हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आई एम जॉयदीप एंड बैक विद अ न्यू लर्निंग वीडियो। सो आज का टॉपिक है एलआईटी एंट्री मॉडल, मतलब लिक्विडिटी एंड इम्बैलेंस ट्रिगर। लिक्विडिटी मतलब स्टॉप लॉसेस एंड इम्बैलेंस मतलब फेयर वैल्यू गैप। सो इस वीडियो में मैं लिक्विडिटी एंड इम्बैलेंस के साथ एडवांस्ड मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का यूज करते हुए एक हाईएस्ट प्रोबेबल एंट्री कैसे डिसाइड करता हूँ, इसके बारे में आप सभी को पता चलेगा। सो स्किप ना करते हुए वीडियो को एंड तक बहुत ही ध्यान से देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे हमें 5 सिंपल स्टेप्स फॉलो करना है। कंप्लीट रूल बेस्ड स्ट्रैटेजी है जहाँ पे आपको अपना खुद का दिमाग लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, सिंपली रूल्स फॉलो करना है। तो पहला स्टेप है कोई भी हायर टाइम फ्रेम सेल साइड लिक्विडिटी को स्वीप होने का वेट करना है हमें, या फिर कोई भी पीडीआरए जैसे कि स्विंग हाई या स्विंग लो या फिर फेयर वैल्यू गैप से लोअर टाइम फ्रेम पर प्राइस रिजेक्ट होने का वेट करना है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट स्टेप, जो कि है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अभी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का मतलब कोई भी हायर टाइम फ्रेम पीडीआरए से रिएक्ट करने के बाद जब प्राइस जो नियरेस्ट स्विंग हाई है उसको ब्रेक करता है एंड उसी के अपर साइड क्लोज भी करता है, तो उसको हम मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बोलते हैं। इसके बाद हमें देखना है फेयर वैल्यू गैप। सो फेयर वैल्यू गैप एक 3 कैंडल पैटर्न है जहां पे फर्स्ट एंड थर्ड कैंडल के हाई लो एक दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं करते हैं, एंड इसी हाई लो के बीच का जो डिफरेंस है उसी को हम फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। एंड जो थर्ड रूल है उसके हिसाब से फेयर वैल्यू गैप ओवरलैपिंग होना चाहिए मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के लेवल से। मतलब हमारे पास जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का लेवल था यानी कि स्विंग हाई था, उसी स्विंग हाई के साथ फेयर वैल्यू गैप ओवरलैपिंग होना चाहिए। ये है हमारा थर्ड स्टेप। उसके बाद आता है नेक्स्ट यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, जो कि है एक स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट कैंडल। स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट कैंडल का मतलब है एक लार्ज एक्सपेंशन कैंडल, मतलब एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल जो कि बायर्स के एग्रेसिवनेस को शो करे। एंड इसके बाद आता है हमारा लास्ट स्टेप, जो कि है एंट्री। यहाँ पे हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल्स का यूज करते हुए देखेंगे कि जो हमारा एंट्री है वो 50% लेवल या 0.5 के लेवल से नीचे होना चाहिए। अगर मान लीजिए 0.5% का जो लेवल है वो फेयर वैल्यू गैप के नीचे है, देन हमें 0.5% लेवल से ही ट्रेड लेना है। तो ये है हमारा 5 सिंपल स्टेप्स। अभी अगर हम बियरिश मार्केट को देखें तो रूल सेम है, जस्ट कुछ चीजें ऑपोजिट हो जाएगा। जैसे कि हमें हायर टाइम फ्रेम कोई भी मेजर बाई साइड लिक्विडिटी स्वीप होने का वेट करना है, या फिर कोई भी पीडीआरए जैसे कि फेयर वैल्यू गैप या फिर स्विंग हाई से प्राइस रिजेक्ट होने का वेट करना है। उसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने का वेट करना है एंड देखना है वो जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है वो फेयर वैल्यू गैप के साथ ओवरलैप हो रहा है कि नहीं। अभी जिस कैंडल ने फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया है वो एक स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट कैंडल यानी कि स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल होना चाहिए। इसके बाद हमें 50% फिबोनाची लेवल का वेट करना है एंट्री लेने के लिए। अगर बाई चांस 50% जो लेवल है वो फेयर वैल्यू गैप से थोड़ा ऊपर हो तो हमें उसी लेवल तक, मतलब उसी 50% लेवल तक प्राइस आने का वेट करना है एंड उसके बाद एंट्री लेना है। सिंपली हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 78.6% का लेवल या फिर 0.786% का लेवल। तो चलिए अभी लाइव चार्ट में जाके देखते हैं कि कैसे इस स्ट्रैटेजी को यूज करते हुए इफेक्टिव तरीके से एक हाईएस्ट प्रोबेबल एंट्री डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे बैंक निफ्टी, गोल्ड एंड यूरो यूएसडी के चार्ट को कैसे प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करके एक प्रॉपर एंट्री लिया जा सकता है। एंड इसी के साथ सिस्टमेटिक तरीके से A to Z बेसिक से लेके एडवांस तक कंप्लीट मार्केट को साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक वे में सीखने के लिए आप हमारे FVG मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। इसके थ्रू आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फॉरेक्स या कमोडिटी कोई भी मार्केट में सेम तरीके से ट्रेड ले सकते हो। तो चलिए पहले गोल्ड का चार्ट देखते हैं एंड यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम पे एक मेजर स्विंग लो यानी कि एक सेल साइड लिक्विडिटी मार्केट ने लिया है एंड इसको मार्केट ने प्रॉपर तरीके से स्वीप किया है। अभी हम लोअर टाइम फ्रेम यानी कि 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे कि कैसे हमारा जो रूल्स है वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो पहला रूल क्या है, जो कि हायर टाइम फ्रेम का पीडीआरए है, जो कि एक मेजर स्विंग लो था इस केस में,
वहाँ से मार्केट रिएक्ट कर रहा है कि नहीं, मतलब रिजेक्ट कर रहा है कि नहीं। उसके बाद हमें मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट करना है, जो कि है नियरेस्ट स्विंग हाई। यहाँ पे ये जो स्विंग हाई हमें दिख रहा है, यहाँ पे हमें क्लियरली मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होते हुए दिख रहा है, क्योंकि इस स्विंग हाई के ऊपर ये कैंडल क्लोज किया है। एंड इसी स्विंग हाई के साथ ओवरलैप करते हुए हमें एक फेयर वैल्यू गैप भी दिख रहा है। ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है, तो हमें यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी मिल गया, एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी देखने को मिला। एंड अभी हम अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल से स्विंग हाई से स्विंग लो ड्रॉ करेंगे, तो ये हमारे पास स्विंग लो है एंड ये स्विंग हाई, ये वाला। तो स्विंग लो से स्विंग हाई तक ड्रॉ करने के बाद हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि ये जो 50% लेवल है उसी के साथ फेयर वैल्यू गैप भी ओवरलैप कर रहा है। तो हम क्लियरली 50% लेवल पे हमारा जो एंट्री है वो सेट कर सकते हैं, एंड जो 78.6% का लेवल है वहां पे हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। तो यहाँ पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे एंड ये जो 50% का लेवल है ये हमारे लिए एंट्री होगा। ठीक है, ये 50% लेवल हमारे लिए एंट्री होगा। फेयर वैल्यू गैप या 50% लेवल दोनों में 50% लेवल फेयर वैल्यू गैप के साथ ओवरलैप होना चाहिए या फेयर वैल्यू गैप से नीचे होना चाहिए। 50% लेवल फेयर वैल्यू गैप से ऊपर नहीं होना चाहिए, ये जरूर याद रखिएगा। और जो हमारा एक इंपॉर्टेंट रूल था वो था एक्सपेंशन कैंडल। यहाँ पे देखिए ये जो कैंडल है जो कि फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया है वो एक स्ट्रॉन्ग एक्सपेंशन यानी कि स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है, जो कि बायर्स के एग्रेसिवनेस को इंडिकेट करता है। तो अभी अगर हम फिबोनाची को थोड़ा सा डिलीट करते हैं एंड यहाँ से हम एंट्री ले चुके हैं एंड टारगेट कहाँ तक रखना है, मिनिमम आप 1:2 तक तो अपना टारगेट रख ही सकते हो, लेकिन मैक्सिमम आप 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाके अगर देखोगे तो आपका जो ऑपोजिट पीडी एरे है, जो कि यहाँ पे हमें क्लियरली ये स्विंग हाई दिख रहा है, ये आपका फर्स्ट टारगेट होगा एंड यहाँ पे आपका नेक्स्ट टारगेट होगा, क्योंकि ये भी एक मेजर स्विंग हाई है। इन दोनों स्विंग हाई के बीच कोई भी ऐसा कुछ फेयर वैल्यू गैप भी नहीं है जो कि प्राइस को रोक सके। तो क्लियरली अगर हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो यहाँ पे हम देख पाएंगे कि कैसे मार्केट ने अपना जो टारगेट है, फर्स्ट एंड सेकेंड टारगेट दोनों ही बहुत ही आसानी से मार्केट ने हिट कर दिया। अभी ये 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हम देख रहे थे, अगर हम 1 मिनट टाइम फ्रेम पे भी एंट्री लेने की ट्राई करेंगे तो यहाँ पे हम 1 मिनट टाइम फ्रेम पे भी एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पे भी आपको एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिख रहा है, क्योंकि ये जो स्विंग हाई था इसको मार्केट ने ब्रेक किया। इसी के साथ एक फेयर वैल्यू गैप भी दिख रहा है ओवरलैप करते हुए। ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है जो कि ओवरलैपिंग है। एंड अगर हम फिबोनाची लेवल को ड्रॉ करते हैं स्विंग लो से स्विंग हाई तक, तो ये भी हमारे 50% लेवल से नीचे है। अगर 50% लेवल से फेयर वैल्यू गैप नीचे है तो ऑब्वियसली फेयर वैल्यू गैप से हम एंट्री लेंगे। तो हमारा जो एंट्री होगा वो फेयर वैल्यू गैप से होगा, स्टॉप लॉस 78.6% का रहेगा। तो यहाँ से हम एंट्री लेंगे फेयर वैल्यू गैप से, स्टॉप लॉस हमारा 78.6% रहेगा। 50% लेवल अगर फेयर वैल्यू गैप से अपर साइड में है तो फेयर वैल्यू गैप से ही एंट्री लेंगे, अगर लोअर साइड में है तो 50% लेवल से एंट्री लेंगे। सिंपल सा रूल है। हम थोड़ा सा फिबोनाची को डिलीट कर देते ताकि अच्छे से आपको समझ में आए। तो यहां से भी आप देख सकते हो क्लियरली आपको बहुत ही अच्छा खासा टारगेट 1:2 आप यहाँ पे देख सकते हो, 1:5 तो यहाँ पे ही मिल गया। एंड अगर आप कंप्लीट फर्स्ट टारगेट के लिए भी वेट करते तो आपका रिस्क रिवार्ड आप देख सकते हो, ऑब्वियसली यहाँ पे 1:14 का रिस्क रिवार्ड आपको देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पे भी आपको 1:7 से भी ज्यादा रिस्क रिवार्ड आपको देखने को मिल रहा है। तो ये था हमारा पहला एग्जाम्पल। यहाँ पे हमारे सामने है यूरो यूएसडी का चार्ट। क्लियरली डेली टाइम फ्रेम पे हम देख सकते हैं ये जो स्विंग लो था इसको मार्केट ने स्वीप किया है, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि हायर टाइम फ्रेम जो पीडी एरे होता है जो कि एक स्विंग लो है, वहां से मार्केट रिएक्ट करते हुए या रिजेक्ट करते हुए अपसाइड मूवमेंट कर रहा है। इसके बाद अगर हम आवरली टाइम फ्रेम पर भी देखें तो आवरली टाइम फ्रेम पे भी यहाँ पे क्लियरली स्वीप देखने को मिल रहा है। ये जो स्विंग लो है यहाँ पर भी हमें ये जो कैंडल है इसका भी लो स्वीप होते हुए दिख रहा है। अगर हम 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जाएंगे एंड 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जाने के बाद इस लेवल तक नोटिस करेंगे, यहाँ पे क्लियरली 1 मिनट टाइम फ्रेम पे हमें दिख रहा है कि
इस लेवल पे मार्केट ने अपना जो मार्केट स्ट्रक्चर है उसको शिफ्ट किया है। मतलब हमें मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिल गया है। उसके बाद हमें देखना है कि फेयर वैल्यू गैप जो है वो ओवरलैप कर रहा है कि नहीं, जो कि बिल्कुल फेयर वैल्यू गैप ओवरलैप करते हुए हमें दिख रहा है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट रूल है वो है स्ट्रॉन्ग एक्सपेंशन कैंडल। ये जो कैंडल है ये एक स्ट्रॉन्ग एक्सपेंशन कैंडल है। इसके अलावा आप ये मूवमेंट को भी समझ सकते हो कि ये एक शार्प अप मूव हमें दिख रहा है, जहां पे कोई भी रेड कैंडल नहीं है या फिर कोई भी रिट्रेसमेंट नहीं है ऑपोजिट कैंडल के थ्रू। तो यहाँ पे क्लियरली हम एंट्री ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें फिबोनाची लेवल ड्रॉ करना है स्विंग लो से स्विंग हाई तक। अभी फिबोनाची लेवल पे यहाँ पे क्लियरली 50% का जो लेवल है वो फेयर वैल्यू गैप से थोड़ा सा अपसाइड में है। तो इस केस में हम फेयर वैल्यू गैप से ही एंट्री लेंगे एंड स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 78.6% पे रहेगा एंड यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे एंड जो एंट्री है वो फेयर वैल्यू गैप का जो लेवल है यानी कि यहाँ पे लेंगे एंड जो टारगेट है उसके लिए हम हायर टाइम फ्रेम का यूज करेंगे। अगर हम डेली टाइम फ्रेम या आवरली टाइम फ्रेम पे देखें तो क्लियरली यहाँ से यहाँ तक मतलब इस हाई तक हम अपना जो बाई साइड लिक्विडिटी है वहां तक टारगेट ले सकते हैं। तो फिर से 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं कि यहाँ पे अपना टारगेट जो है वो कहाँ तक हमें मिल सकता है। क्लियरली यहाँ तक हमें टारगेट मिल सकता है, जिसका रिस्क रिवार्ड आप अगर देखोगे तो 53 का रिस्क रिवार्ड हमें दिख रहा है, 1:53 का रिस्क रिवार्ड। अभी अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो क्लियरली देख पाएंगे कि यहाँ पे मार्केट ने अपना जो टारगेट है वो बहुत ही इजीली अचीव करते हुए हमारा टारगेट हिट कर दिया। तो ये था यूरो यूएसडी का एनालिसिस। अभी बैंक निफ्टी के चार्ट में यानी कि इंडियन मार्केट में भी इसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो भी रियल चार्ट एग्जाम्पल से समझते हैं। अभी हमारे सामने है बैंक निफ्टी का चार्ट। तो ये 5 मिनट का चार्ट है। अगर हम आवरली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे मार्केट ने एक लिक्विडिटी स्विप किया है। ठीक है, मतलब हायर टाइम फ्रेम का जो स्विंग हाई था यानी कि पीडी एरे था 1 आवर का, उसको मार्केट ने स्विप किया है या वहां से ही मार्केट रिएक्ट करते हुए डाउन साइड मूव कर रहा है। अभी फिर से 5 मिनट पे चलते हैं। तो 5 मिनट पे आने के बाद हमें पहले वेट करना है एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के लिए। तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का मतलब है जो नियरेस्ट स्विंग लो है उसके नीचे कैंडल क्लोज करना चाहिए। यहाँ पे हमें क्लियरली मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होते हुए दिख रहा है। ठीक है, ये हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हमें मिल गया। ठीक है, यहाँ पे हमारा लिक्विडिटी स्विप हुआ यानी कि हायर टाइम फ्रेम पीडी एरे से प्राइस नीचे आया एंड उसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। आप एक चीज नोटिस कीजिए, जिस कैंडल ने मार्केट स्ट्रक्चर को शिफ्ट किया है वो जो कैंडल है वो एक स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट कैंडल है, एक लार्ज बॉडी कैंडल आपको दिख रहा है। उसके साथ आप ये भी देख सकते हो यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप हमें ओवरलैप करते हुए भी दिख रहा है। तो जो रूल्स था हायर टाइम फ्रेम का पीडी एरे यानी कि बाई साइड लिक्विडिटी, उसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट कैंडल एंड जो कि फेयर वैल्यू गैप के साथ ओवरलैप करे। फेयर वैल्यू गैप का मतलब सिंपल है, ये एक्चुअल फेयर वैल्यू गैप है। जो फर्स्ट एंड थर्ड कैंडल है, मतलब ये फर्स्ट कैंडल है एंड ये वाला थर्ड कैंडल, इन दोनों के हाई लो के बीच का जो डिफरेंस है इस एरिया को हम फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। यहाँ पे जो हमारा लास्ट रूल है वो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल। तो यहाँ पे ये स्विंग हाई से, ये जो स्विंग हाई आपको दिख रहा है, इस स्विंग हाई से स्विंग लो तक मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल ड्रॉ करता हूँ तो आप देख सकते हो क्लियरली 0.5% लेवल फेयर वैल्यू गैप के साथ ओवरलैप करते हुए आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे हम क्लियरली अपना जो एंट्री है वो सेट कर सकते थे। स्टॉप लॉस हमें 0.786 लेवल तक ही रखना है एंड टारगेट के हमें अपना जो लिक्विडिटी है जो कि इस लेवल पे है एंड इस लेवल, दोनों लेवल पे हमारा लिक्विडिटी अवेलेबल है। तो ऑब्वियसली ये जो लेवल है सेल साइड लिक्विडिटी, यहां तक हम अपना टारगेट रख सकते हैं। ठीक है, ये हायर टाइम फ्रेम का सेल साइड लिक्विडिटी है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो आपको 1:3 से भी ज्यादा रिस्क रिवार्ड वाला ट्रेड दिखने को मिल रहा है। तो इसी तरीके से हम कोई भी मार्केट में कोई भी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर अपना ट्रेड ले सकते हैं एंड ऐसे ही और भी प्रॉपर रूल बेस्ड एंट्री को जानने के लिए एंड सिस्टमेटिक तरीके से अपना मार्केट का बायस एंड डायरेक्शन को समझने के लिए आप फेयर वैल्यू गैप मेंटरशिप प्रोग्राम को जरूर ज्वाइन करना। आप कोई भी मार्केट कोई भी इंस्ट्रूमेंट पे इसके थ्रू ट्रेड कर सकते हो।
एंड देयर इज ऑल्सो अ फ्री टेलीग्राम चैनल जहां पर मैं आप लोगों के साथ लाइव मार्केट अपडेट शेयर करता हूं एंड जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको थोड़ा सा भी बेनिफिट हुआ है इस वीडियो से, आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब के साथ कमेंट्स भी जरूर करना। तो इस वीडियो को यहाँ पे ही एंड करते हैं एंड मिलते हैं ऐसे ही कुछ यूजफुल कंसेप्ट के साथ हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग।